हमें भेड़ों से हटाकर भेड़ियों के बीच में क्यों परमेश्वर भेजना चाहता है? परमेश्वर इसलिए उस वचन को बताया है, तुम्हें सावधान रहना है ऐसे भेड़ियों के बीच में। बुराई करने में बालक नहीं मर रहेंगे, बुराई करने में इतने बड़े छोटे छोटे लोग इतनी बुराई करने का दो फटाक सीना बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आलसी बने। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है आप आलसी ना हो, तो परमेश्वर कई बातों आपके जीवन में बातचीत करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आज बताएगा हमें आलसी नहीं होने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और उसने चुना है, उसने अपने राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाया है। आइए हम जानेंगे परमेश्वर हमें कैसी जगह कहाँ भेज रहा है, चाहता है वो परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करें। आज पढ़ेंगे मत्ती 10:16 पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है 10:16 में हम जानेंगे। देखो मैंने तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो जो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। परमेश्वर कहता है तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर क्यों कहता है आपको भेड़ के समान एक भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ? क्या परमेश्वर आपका नुकसान चाहता है? क्या आपका परमेश्वर प्यार नहीं करता है? तो परमेश्वर कह रहा है आपको मैं भेड़ों के नाई भेड़िया है उनके बीच में मैं भेज रहा हूँ। आपको हमें भेड़ों से हटाकर भेड़ियों के बीच में क्यों परमेश्वर भेजना चाहता है? इसलिए भेजना चाहता है तुम मजबूत हो, उससे लड़ना सीखो और जानो। भेड़ के बीच में तो बहुत दिन हो गया काम करते हुए, अब तुम्हें भेड़ियों के बीच में हम भेज रहे हैं। परमेश्वर ये कहना चाहता है भेड़ियों के बीच में शांति से रह के बहुत हो गया है, अब तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां शांति नहीं होगी, जहां तुम्हारे लिए हर समय तैयार रहेगा वो युद्ध करने के लिए। कौन? दुश्मन के तरह परमेश्वर यहाँ सिखाना चाहता है उन कुछ बातों को। कह रहा है देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों के नाई बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले बनना है। परमेश्वर क्यों कह रहा है सांप के समान चतुर बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनना है? सांप बहुत चतुर था एक समय, उसको आप और हम जानते हैं, बहुत सारे लोग जो बाइबल के ज्ञाता हैं वो सब जानते हैं। सांप पुराना सांप इब्लिस शैतान सांप के रूप में हव्वा के पास आया, उसने कैसे हव्वा को बहका दिया है। तो इसलिए कहता है वो आसानी से काम करेगा, इसलिए तुम वैसे ही तुम भी बनो। परमेश्वर चाहता है तुम वैसे नहीं बनो कि भेड़ के बीच में अपने सीधे साधे रहो, भेड़ के समान नहीं, सांप की तरह बुद्धिमान रहो, चतुराई रखो, सीधे साधे नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही सांप के समान परमेश्वर कहता है सांप के समान बुद्धिमान बनो इस पृथ्वी पे, और कबूतर के नाई भोले बनो। कबूतर कैसा भोला होता है? चुपचाप आके बैठ जाता है, उसको समझ ही नहीं आता बिल्कुल, जी कहता है अरे ये कुछ जानता नहीं, लेकिन वो सब कुछ जानता है और सबकी खबर रखता है। एक चीज़ पहचानता है कबूतर, इसलिए वो भोलापन अपने अंदर आने दो। भोलापन आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और सांप के तरीके से आपको चतुर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहता है देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ।
सो सांपों के नाई बुद्धिमान और कबूतर के नाई चतुर बनना है। आप भेड़ में नहीं रहेंगे, अब भेड़ियों के बीच में जाएंगे, जहाँ भेड़िया आपको खाने को आएगा, आपको फाड़ने को आएगा, लेकिन उसमें आपको सावधान रहना है। कैसे? सांप के समान। परमेश्वर ने यह बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने यह ज्ञान दिया है, आपको सांप के तरह चतुर रहना हो वहाँ उस वक्त। ऐसा नहीं कोई तुम्हें फाड़ डाले और तुम चुपचाप खड़े रहो, नहीं, सांप के तरह तुम्हें भी चतुर होना है और कबूतर के नाम भोले बन के वहाँ पे जाना है। ऐसा नहीं कि जाना नहीं है, उनको देखना नहीं है, उनके बीच में जाना है तुम्हें। आपको दुनिया के अंदर संदेश लेके जब आप जाओगे तो भेड़िया के समान लोग आपको घेर लेंगे। कितने लोग आपकी बातें समझेंगे, कितने लोग आपका बातों का इनकार करेंगे, मार देंगे, पीटेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ये बताना चाहता है, भेड़ियों के बीच में संसार में परमेश्वर अपने वचन को लेके जाने के लिए आप हमें चुना है, परमेश्वर के वचन को। इसलिए एक वचन और देखेंगे, लूका 10:3 में लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। वो कह रहा, जाओ मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। परमेश्वर आपको चुप नहीं रहने देगा, वो कहेगा बहुत हो चुका, चुपचाप रहना, अब तुम भेड़ों से निकलकर भेड़ियों के बीच में जाओ, वहाँ तुम्हारा रहना अच्छा होगा। परमेश्वर चाहता है कि आप वहाँ रहना अच्छा है तुम्हारे लिए, इसलिए कहता है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। और एक वचन और जानेंगे हम, प्रेरितों का काम 20:29, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। प्रभु जानता था यीशु मसीह, इसलिए यीशु मसीह इस संसार में हमारे और आपके लिए आया, हमारे गुनाहों पापों को दूर करने के लिए, हमें उस बंधन को छुड़ाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया और मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन जी उठा और 40 दिन वो यहाँ पृथ्वी पर रहा शरीर में। लेकिन उसके बाद में वो चला गया स्वर्ग में और उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए हमेशा के लिए ठहरा दिया। वो 35 अगस्त के दिन 120 लोग जब मनन कर रहे थे एक साथ बैठ के, तो उनके बीच में उतरा पवित्र आत्मा जीवों के समान और चिंगारियों के समान, ऐसे बीच में आ ठहरा। हर एक पे पवित्र आत्मा आ गया। इसलिए पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में है, इसलिए आपको और हमें ये बातें सारी सीखने के लिए याद दिलाता है पवित्र आत्मा कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आप हमें झुंड छोटे छोटे तैयार करके आराधना प्रार्थना के बना के आप और हम खड़े होते हैं, तो आज भी वो भेड़िया परमेश्वर की बात सत्य है। परमेश्वर की बात आज भी याद करो। छोटे छोटे झुंड तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग संसार में आज हम देख रहे हैं, जगह जगह आराधना करने वाले के लिए विरोध में लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। आज भी हमें आपको परेशानी झेलना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम सावधान हो जाओ और सांप के तरह चतुर और कबूतर के नाम भोले हो जाओ। परमेश्वर इसलिए उस वचन को बताया है, तुम्हें सावधान रहना है ऐसे भेड़ियों के बीच में। भेड़ियों के बीच में आप भेड़ के समान नहीं, भेड़ियों के बीच में आए हो, इसलिए आपको सावधान रहना है, आपको काम करना है परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे चाहता है बहुत कुछ, परमेश्वर आपसे बहुत इच्छा रखता है। आइए एक वचन और हम
पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14:20। परमेश्वर कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। परमेश्वर कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, समझ है ना, तो बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो। आज हम समझ में बालक बन जाते हैं। नहीं, समझ में बालक नहीं होना है, समझ में सियाने बनना है। आपको जानना है, आपको संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में आपको जानना पड़ेगा। लेकिन बुराई में बालक बनो। यहाँ बुराई में बालक, बुराई करने में बालक नहीं बन रहेंगे। बुराई करने में इतने बड़े छोटे छोटे लोग इतनी बुराई करने का दो, फटाक सीना बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें और आपको बुराई करने में तो बालक रहना है, लेकिन परमेश्वर के हर एक काम में समझदारी दिखाना है। उसमें बालक के समान नहीं बनना है कि हम तो जी बालक है, हम नहीं जा पाएंगे वहाँ परमेश्वर काम के लिए। अगर दास ने भेजा, जाओ वहाँ चले जाओ थोड़े काम के लिए, किसी घर में प्रचार करना है या बातों को बताना है, नहीं हम तो अभी प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम अभी बता ही नहीं सकते हैं, बालक बन जाएंगे। परमेश्वर में हमेशा सियाने बनो, बुराई में बालक बनो। उनसे कहेंगे, अरे तुम थोड़ा बुराई कर लो तो देखो, एक की 71 बात करेंगे। बुराई बनने में वो नहीं कहेंगे हम छोटे हैं हम थोड़ी बुराई कर पाएंगे, वो सियाने बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उन बातों को हमारे बीच में रख रहा है। कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई में आपको हमें बालक बनना पड़ेगा, तब परमेश्वर का राज्य हम आगे ले जा सकते हैं। परमेश्वर का राज्य जब ही आगे ले जा सकते हैं जब हम बुराई करने में बालक होंगे और समझ में सियाने बन जाएंगे। इसलिए हमें बुराई नहीं करना है, बिल्कुल करना ही नहीं है, हमें बालक भी नहीं बनना है। परमेश्वर ने तो एक उदाहरण दिया है, बुराई में बालक बनो, लेकिन हमें बिल्कुल ही बुराई नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हमें परमेश्वर ने जिस कारण यहाँ संसार में भेजा है, भेड़ के समान नहीं, भेड़ियों के बीच में परमेश्वर ने भेजा है, तो कबूतर के नाम भोले बन के और सांप के नाम चतुर बन के अपने जीवन को बिताना है। और तुम्हें इस पृथ्वी में अपने आप को बचा कर रखना है। आज पढ़ेंगे एक वचन और हम समाप्त करेंगे, फिलिपियों 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों की नाई दिखाई देते रहो। परमेश्वर की इच्छा यही है, तुम लोगों के बीच में निर्दोष, अपने आप को हठीले लोगों को, टेढ़े लोगों के बीच में निर्दोष निष्कलंक बने रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। उन लोगों के बीच में तो जाओगे, लेकिन आपको निष्कलंक बन के रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने बताया है। संतान बने रहो, जिससे के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों की नाई दिखाई दो। परमेश्वर चाहता है आपको वचन को दूर से लोग कहें कि ओ वो देखो परमेश्वर का भाई है, बंदा है। आपको जैसे दिए को ऊपर जब रख दोगे, आप दिए को ऊपर रख दोगे तो आपको पूरा घर उजाला होगा, नीचे रखोगे इतना ही नहीं होगा। ऊपर से दिया रोशनी ऊपर में रहेगा तो पूरा रोशनी पूरे घर को मिलेगा। ऐसे ही आप दूर से लोगों के बीच में दूर से चमको, जैसे पहाड़
जो बड़ा विशाल पहाड़ होता है, नगर में बसा होता है, पहाड़ होता है तो दूर से देख लेता है। जिस गांव में पहाड़ होता है उस गांव में जान जाते, ओह इस गांव में तो बहुत बड़ा पहाड़ है, दूर से दिखता है। ऐसे ही हमारे और तुम्हारे जीवन उन टेढ़ों लोगों के बीच में, हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक करते हुए एक तेजस्मयी ज्योति के समान चमकते हुए देखने चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। इसलिए आप अपना जो ज्योति परमेश्वर ने कहा है, अपने आप को ज्योति तुम्हें बनाया है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ज्योति के समान चमकना सीखो। आपका उजाला आपके जीवन में, और बहुत सारे लोगों को दीप को जलाने के लिए, वो उजाला रखने के लिए आपको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए बहुतों लोगों को आपको उस उजाला से और लोगों को चमकाना है, और लोगों को उस उजालों को देना है। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर आपको भेजेगा भेड़ियों के बीच में, सावधान रहना है। भेड़ियों के बीच में आप फंसे हुए हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है, सांप के तरह चतुर और कबूतर के नाए भूले। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदावन, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु मेरे राजा, पवित्र आत्मा इनको गाइड करे, इनके हृदय मन के अंदर प्रभु मेरे राजा एक एक जगह प्रभु हृदय में समा जाए प्रभु, और प्रभु मेरे राजा बहुत आज से काम करे प्रभु मेरे राजा। आज हमें सांप के नाए चतुर और कबूतर के नाए भोले बन के इस संसार में भेड़ियों के समान प्रभु मेरे राजा, भेड़ियों के बीच में हमें रहना पड़ता है। रहने जाएंगे प्रभु मेरे राजा तो हमें प्रभु मेरे राजा पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य, अपनी दया, अपना अनुग्रह ऐसे बोल को देना प्रभु मेरे राजा, ताकि इन लोगों के बीच में हम बोल सके मेरे खुदावन। दुनिया के बीच में हम ऐसे बोलों को बोल सके मेरे खुदा। थैंक यू मेरे राजा, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका के 21:15 में लिखा है, ऐसा परमेश्वर शब्द देगा जो कोई खंडन नहीं कर पाएगा। वो शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से उनको दे मेरे खुदावन। 21:15 के अनुसार प्रभु लूका में परमेश्वर मेरे राजा, हालेलुया, पवित्र आत्मा उनकी आंखें खोलिए प्रभु, उनके हृदय, उनके मन खोलिए मेरे राजा, हालेलुया। आज से हर एक तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मानते हैं पिता, आमीन, आमीन।